हालांकि तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे पर पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार किसी तेज धावक की तरह होती है और वे लगभग हवाई जहाज को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी कैशियस एक चढ़ते हुए ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और एबी भी आखिरकार कंट्रोल समझ लेती है और हवाई जहाज को आराम से हवा में उड़ा देती है। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में कई तरह के भाव होते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वे जल्द ही सीधे शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले ही पल हवाई जहाज के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है और फिर वह सीधा जमीन पर गिरने लगता है। शुक्र है कि वे काफी भाग्यशाली हैं। हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और कई बार टकराने के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी। चारों लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन हवाई जहाज अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चलते चलते वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है। ये पक्का करने के बाद कैशियस वहीं रात बिताने का फैसला करता है। बंदरगाह और शिप टाउन पहाड़ के दूसरी तरफ हैं। वे चारों कुछ दूर तक साथ चल सकते हैं। अपनी गर्भवती पत्नी को देखने के बाद डेविड अकेले एक डिब्बे में चला जाता है। वह अपनी पैंट की टांग ऊपर करता है और एक भयानक निशान दिखाता है। दरअसल उसे कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेविड जानता है कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचकर वह ये विचार छोड़ देता है। अगली सुबह कैशियस को डेविड में कुछ अजीब लगता है। वह मौका देखकर उसकी पैंट की टांग ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। हालांकि आगे चल रही एबी उसे जल्दी करने के लिए कह रही होती है, इसलिए वह डेविड को वहीं मारने का इरादा छोड़ देता है। चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें अचानक एक फार्म हाउस दिखाई देता है। कैशियस चुपचाप बंदूक निकालकर आगे बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगे स्पीकर से अचानक चेतावनी की आवाज आती है। अंदर किसी के होने की पुष्टि होने पर एबी शांति से आगे बढ़कर कहती है कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। उन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला है, तो घर के मालिक का शक दूर हो जाता है। सारे हथियार जमा करने